चलिए बढ़ते खबरों में आगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। फतेहाबाद से खबर है, जहां गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना संयंत्र का दौरा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सीएम सैनी ने दौरा किया है। 2031 में शुरू होगा बिजली उत्पादन। मनोहर लाल ने कहा है कि 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। परियोजना संयंत्र से पूरे देश को फायदा मिलेगा। मनोहर लाल ने कहा कि ये योजना 42,000 करोड़ रुपए की है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने फतेहाबाद के भुनाखंड के गांव गोरखपुर में हरियाणा अणु विद्युत परियोजना संयंत्र का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम सैनी ने संयंत्र बनाने वाली कंपनी एनपीसीआईएल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग भी ली है। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल दौरा करने के बाद संयंत्र की बिल्डिंग में दोबारा पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में मनोहर लाल ने कहा, यहां पर 2800 मेगावाट का अनुसंयंत्र लगाया जा रहा है, जो कि साल 2031 में 1400 यूनिट और 2032 में 1400 यूनिट का उत्पादन शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि संयंत्र को क्लियरेंस साल 2014 में मिल गई थी। आमतौर पर अणु संयंत्र लगने में 13 वर्षों का समय लगता है, लेकिन यहाँ की जमीन रेतीली होने के कारण और कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण इसमें समय अधिक लग रहा है। इस अणु परियोजना में 50% बिजली पर हरियाणा का हक होगा, जबकि 50% बिजली केंद्र को मिलेगी। ये योजना 42,000 करोड़ रुपए की है। वहीं आसपास के गांव में विकास परियोजनाओं के लिए भी इसी संयंत्र के माध्यम से 80 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं मनोहर लाल ने एसी के टेम्परेचर सेट करने के मुहिम पर कहा कि इससे बिजली की काफी बचत होगी। वहीं व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए भी एसी का कम तापमान हानिकारक है। तो ये जो गोरखपुर का न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस पर मेरा आज पहली बार आना हुआ है। वैसे तो ये जनवरी 2014 में इसको क्लियरेंस दी गई थी और सामान्यतः जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लगाने का जो टाइम पीरियड जो तय किया गया है वो 13 साढ़े 13 वर्ष है। लेकिन अब जो आज आकर के हमको पता लगा है, इसमें कुछ देरी के कारण ये बताए गए हैं, जिसमें टेक्निकल कारण भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण भी हैं। तो अब जो ये प्लांट है, आज इसका सब जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, वो हमने देखी है। तो 2031 में इसके 2 पावर प्लांट यूनिट्स वो चालू हो जाएंगे और 2032 में 2 पावर प्लांट चालू हो जाएंगे। चारों जो ये प्लांट है, ये 2800 मेगावाट की बिजली पैदा करेंगे, जिसमें 50% हरियाणा प्रांत को मिलेगी और 50% का जो केंद्रीय पूल में ये बिजली जाएगी, ताकि जहाँ भी कहीं यूज़ होगी उसको हम यूज़ कर सकेंगे। और इसकी प्रोग्रेस जो आज हमने देखा है, इसमें हमने रिव्यू भी किया है, सारी बातों का एक प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई है। तो इसमें काफ़ी प्रगति अब हो गई है कि ये 2800 मेगावाट का ये पावर प्लांट है। चारों यूनिट इसके 7-7 यूनिट का एक प्लांट है। 231 में शुरू हो जाएंगे, 232 में शुरू हो जाएंगे, जिसमें 1400 मेगावाट की पावर जो है वो हरियाणा प्रदेश को सीधी मिलेगी और 1400 मेगावाट की जो पावर है वो सेंट्रल पूल में जाएगी। और इसमें लगभग अभी जो आज के हिसाब से 42,000 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आने की उम्मीद है। और ये सारा केंद्र सरकार की ओर से ही इसमें पैसा लगाया जा रहा है। अपील की है और उस अपील के ऊपर बहुत अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो मिला है। कुछ लोगों ने कहा है कि आखिर हमारा अधिकार क्यों छीना जा रहा है। अधिकार छीनने का विषय नहीं होता। हर चीज़ जो सप्लाई की होती है और जो राष्ट्रव्यापी होती है, उसका रेगुलेशन का काम ये सरकारों का होता है, डिपार्टमेंट का होता है। तो एक रेगुलेटरी मेजर इस नाते से एक सुझाव मैंने सामने पब्लिक रखा है और उसके ऊपर अच्छी बहस छिड़ी है। और अच्छी बहस छिड़ने के बाद अधिकांश लोग ये कहते हैं कि इससे लाभ होगा, जो कंज्यूमर है उसका लाभ होगा, बिजली बचेगी। 1 डिग्री टेम्परेचर को अगर वो उसको कम खर्च करते हैं बिजली का, तो 6% का लाभ उसके बिजली के बिल में हो जाता है।